अस्सलामुअलैकुम माय फर्स्ट ईयर क्लास। हाउ आर यू माय सन्स माय डॉटर्स? आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? तो आज हम जनाब करते हैं, हमारा थर्ड प्ले था और पेज नंबर था मेरे बेटे 34। आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको ज़रा देखिएगा। ठीक है ना? हम थोड़ा सा इसको ना बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको बात क्लियर नजर आए। इन्वेंटेड ए फिलॉसफी, तो जनाब हैरी उसे कहता है मैंने तो भाई एक फ़लसफ़ा, ठीक है ना, ईजाद किया था। क्ले पूछता है व्हाट इज़ दैट, ठीक है ना, वो आपका फ़लसफ़ा क्या है? हैरी जवाब देता है वे टू लिव, ज़िंदगी गुजारने का एक ये फ़लसफ़ा है। व्हाट डिड यू इन्वेंट, अच्छा ना आपने क्या फ़लसफ़ा ईजाद किया? उसने कहा जनाब क्या तरीका है ज़िंदगी गुजारने का? तो जनाब हैरी जवाब देता है अच्छा द टेक इट ईजी वे, टेक इट ईजी वे, आप पुरसकून रहिए, परेशान ना हो, क्योंकि मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ हरी एंड वरी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सरोज एंड सफरिंग, ग्रीफ्स एंड ग्रोन्स। मैन शुड टेक स्क्रैप अप सम टाइम इन ऑर्डर टू टेक ईजी, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फिलोसफी। उसके बाद कले दैट साउंड्स, ये तो लगता है, दैट सीम्स, ये लगता है, प्रीटी गुड, वेरी गुड, क्वाइट गुड, अच्छा लगता है। उसके बाद जनाब हैरी ऑल फिलासफी साउंड गुड, फलसफे तो तमाम ही अच्छे होते हैं। द ट्रबल विद माइंड वाज दैट, लेकिन मेरे जनाब फलसफे के साथ मसला ये है, ठीक है ना। उसके बाद अंटे अच्छा है, मसला ये है दैट आई केप्ट फॉरगेटिंग टू टेक इट ईजी, कि मैं जनाब क्या है, इंसान हर दफ़ा कोशिश करता रहता है, हर दफ़ा मेहनत करता है, बस यार 4 दिन कमा लूँ फिर मैं आराम से बैठ के खाऊंगा, और इसी तगो में वो सारी उम्र गुजार देता है और वो भूल जाता है कि आराम भी कोई चीज़ होती है। आई केप्ट फॉर गेटिंग टू टेक इट ईजी अनटिल वन डे, हत्ता कि एक दिन, ठीक है ना, क्या हुआ, अच्छा ना एक दिन ऐसा हुआ, ठीक है ना, क्या अच्छा दैट डे आई केम ऑफ, मैं उतर कर आ गया, ठीक है ना, कहाँ से जनाब, मैं जनाब रोड पे चल रहा था, हाईवे से उतर कर अलहदा, केम ऑफ का मतलब होता है डिटैच होना, अलहदा हो गया, इनटू द दिस बार्बर शॉप, इस जनाब नाई की दुकान पर आ गया। द बार्बर टोल्ड मी, उस नाई ने मुझे बताया जिसकी दुकान थी जिसमें मैं आज खड़ा हूँ, टोल्ड मी द शॉप वाज फॉर सेल, कि ये तो बराए फरोख्त है, ठीक है ना। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, किसको बताया मैंने जनाब उस नाई को बताया, दैट आई है ऑल आई हैड टू माई नेम वाज $80, कि मेरे पास तो $80 हैं, ये $80 का नोट भी है वहाँ पर अमेरिका के अंदर, ये आपको नज़र आ रहा है मेरे बेटे। ही सोल्ड मी द शॉप फॉर 75, उसने मुझे जनाब ये $75 में बेच दी, 70 ये हो गए और 5 ये $75 के अंदर जनाब उसने मुझे ये दुकान बेच दी, एंड थ्रू इन, और झुंगे में काम कर दिया, अजाफी में काम कर दिया, एड समथिंग एक्स्ट्रा द हेयर कट, मेरे अजाफी में बाल भी काट दिए। आई हैव बिन हेयर एवर सिंस, मैं तब से इस दुकान के अंदर हूँ, दैट वाज 24 ईयर्स अगो, और ये 24 साल पहले की बात है। क्ले कहता है मेरे पैदा होने से पहले की बात है। तो फिर उसे हैरी कहता है जनाब तुम्हारे पैदा होने से 15-16 साल पहले की बात है, बिफोर यू वर बॉर्न, तुम्हारे पैदा होने से 15-16 साल पहले की बात है। हाउ ओल्ड वर यू देन, तो उस वक्त आप जनाब कितने बड़े थे? हैरी कहता है ओल्ड इनफ, मैं इतना बड़ा था, टू नो अ गुड थिंग व्हेन आई साइट, कि मुझे जब मैं कोई अच्छी चीज़ देखता तो मुझे पता चल जाता था कि ये अच्छी चीज़ है, मुराद में अच्छाई बुराई में तमीज़ करना जानता था। उसके बाद जनाब क्ले कहता है व्हाट डिड यू सी, तुमने जनाब क्या देखा? हैरी कहता है ओके बाय द सी एंड द शॉप, प्रॉपर प्लेस फॉर मी टू स्टॉप, तो एक शेर बन गया। कैसे शेर बन गया? ओके बाय द सी एंड द शॉप, मैंने ओके बाय द सी कस्बा देखा है और ये दुकान देखी है, अ प्रॉपर प्लेस फॉर मी टू स्टॉप, और ये मेरे रुकने के लिए प्रॉपर सूटेबल जगह है, दैट इज अ कपलेट, ये तो एक शेर बन गया। कैसे शेर होता है? जैसे रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, ये एक शेर बन गया, तो यहाँ भी उसने एक शेर दिया है। शेक्सपियर हैड देम, और शेक्सपियर ने अरेंज किया था इन अशार को। ये शेक्सपियर की आपको शक्ल नज़र आ रही है मेरे बेटे, ये आप ज़रा देखिएगा, ये 1564 के अंदर पैदा हुआ था, कुछ इसकी डेट मुझे अच्छी तरह से एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, और 16 समथिंग में 16 में, ठीक है ना, इसकी एक्सपायरी हो गई थी। देन एट द एंड ऑफ ए सीन, अपने जनाब क्या है अब सीन के आखिर में, सीन से आखिर से क्या मुराद है मेरे प्यारे बेटे? ये शेक्सपियर एक बहुत बड़ा ड्रामाटिस्ट था, इसने अप्रॉक्सीमेटली मैं चना है 25-30 ड्रामे उसने लिखे, उसमें से उसका किंग लेयर है, मर्चेंट ऑफ वेनस है, उथेलो है, मैकबेथ है,
ठीक है ना। टेम्पेस्ट है, बहुत सारे इसके ड्रामास हैं, तो उसमें जनाब क्या है, उनको 5 एक्ट में तकसीम किया गया और कई सीन्स में, तो ये एक सीन पे उसने इसको लिखा था। सो आई गेस, सो आई एस्टिमेट, फिर अंदाजा दैट इज द एंड ऑफ देयर दिस हेयर कट, और बाल काटने का मकसद भी यही है। ही गेट्स आउट ऑफ द चेयर, वो जनाब क्या करता है मेरे बेटे, कुर्सी से जनाब वो खुद उठता है, गोज टू द हेड ट्री, ठीक है ना। वहाँ पर जनाब क्या है, हेड्स का स्टैंड बना हुआ है, ट्री नहीं है कि वहाँ दरख्त है तो फिर उसको जनाब हेड लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बस स्टैंड था, उसके ऊपर वो अचानक लगे लटके हुए थे। कले कहता आई गेस, मेरे ख्याल में, ठीक है ना, आई वुड नेवर गेट ए हेयर कट इफ़ यू वरंट इन टाउन मिस्टर वान ड्यूसन साहिब, अगर जनाब आप है ना इस कस्बे में ना होते तो शायद मैं बाल कभी भी न कटवा सकता। उसके बाद नो बॉडी वुड, हैरी कहता है कोई भी ना कटवा सकता, सिंस आई एम द ओनली बार्बर, इस कस्बे पूरे कस्बे के अंदर सिर्फ मैं ही ना ही हूँ, ठीक है ना। क्ले कहता है आई एम फ्री ऑफ चार्ज, मेरे कहने का मतलब है मेरे मुफ्त बाल तो कोई भी ना काटता, चलो आप हैं तो ठीक है, अगर कोई और होता तो क्या वो ऐसे मेरे बाल काटता, कोई भी ना काटता, ठीक है ना। हैरी कहता है आई गिव यू ए हेयर कट फ्री ऑफ चार्ज, मैं आपके मुफ्त बाल काटता हूँ, एंड यू गिव मी अ हेयर कट फ्री ऑफ चार्ज, और आप मेरे मुफ्त बाल काटते हैं, दैट इज़ ए फेयर एंड स्केयर, ये तो एक मुनसफाना सी बात है, इक्विटेबल बात है। कले कहता है जय यस बट यू आर ए बार्बर, आप तो एक नाई हैं, यू आर ए हेयर ड्रेसर, यू आर ए हेयर कटर, यू गेट ए डॉलर हेयर कट, आप बाल काटने के जरा क्या लेते हैं, $1 लेते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन मेरे बेटे आ जाता है, व्हाट इज द रेगुलर प्राइस ऑफ हेयर कट, बाल काटने की बाकायदा कीमत कितनी है, $1 है, आपको पता चल गया मेरे बेटे। हैरी कहता है नाउ एंड देन आई डू, कभी कभी मैं $1 ले लेता हूँ, नाउ एंड देन आई डोंट, बाज़ औक़ात में वो एक भी नहीं लेता, अल्लाह वास्ते की उसकी कटिंग कर देता हूँ, ऐसा होता था और अच्छे ज़मानों में ऐसा था, अब तो बगैर पैसे के बात ही नहीं होती, अगर किसी को मतलब है तो बात करेगा, अगर नहीं है तो वो नहीं करेगा। वेल एनी हाउ, बहरहाल थैंक्स अ लॉट, आपका शुक्रिया, आई गेस आई विल गो डाउन टू द बीच नाउ, अब जनाब वो क्या कहता है, कले कहता है मेरे ख्याल में अब मुझे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, साहिल पर जाना चाहिए नाउ, एंड लुक फॉर स्टफ़, और मुझे जनाब कोई ना कोई मटेरियल ढूंढना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग क्या करते हैं, दरिया के किनारे पर खड़े होते हैं तो कोई ना कोई चीज़ आ जाती है, कोई लकड़ी आ जाती है, कोई रस्सा आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, उसको घर ले आते हैं और लाकर उसे बेच के अपनी रोज़ी रोटी करते हैं। हैरी आई वुड गो विद यू, मैं भी आपके साथ जाता, बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल सैटरडे बिजनेस, कि मेरा जनाब छोटा ज़रा हफ्ते का काम है, सैटरडे को उनका काम होता है ईसाइयों के, क्योंकि उनका संडे इबादत का दिन होता है, तो मतलब क्या करते हैं, सैटरडे वाले दिन जितने भी जनाब ये क्रिश्चियंस होते हैं वो नहाते हैं, धोते हैं, शेव कराते हैं, कपड़े धोते हैं, इस्त्री करते हैं, पहनते हैं, और इतवार के लिए माशाल्लाह फिर वो चर्च की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर जनाब ये क्ले कहता है दिस टाइम आई एम गोइंग टू फाइंड समथिंग रियल गुड, आई थिंक, मेरे ख्याल में इस दफ़ा मैं अगर जा रहा हूँ तो जनाब कहाँ जा रहा हूँ, मैं जनाब साहिल पर जा रहा हूँ, और इस दफ़ा इंशाल्लाह हमें जनाब जो है, अच्छा ना आज ज़रा नींद आ रही है, उसकी वजह यह है कि जनाब रातों को बैठ के ये सारे लेक्चर आपके तैयार करने होते हैं, ठीक है ना, अब ये सारा कुछ तैयार करना बनाना होता है, तो इसलिए आज ठंड भी है, चाय भी नहीं मिली, चले बहरहाल खैर है। उसके बाद जनाब फिर क्या कहा, 35 पेज देखिएगा, द सी वाशेज अप, समंदर जनाब जो है उछालता है, ठीक है ना, सम प्रीटी गुड थिंग्स, ठीक है ना जनाब, क्या अच्छी अच्छी चीज़ें, वेरी गुड क्वाइट गुड थिंग्स एट दैट इस सीजन में, डजंट इट, हाँ उछालता तो है। हैरी कहता है, अच्छा यह क्ले कहता है इट श्योर डज, ये यकीन उछालता है, एक्सेप्ट मनी, सिवाय रकम के, एक्सेप्ट मनी सिवाय, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग हो गया, और बट हो गया, सेव हो गया, जो मेरे बेटे लगाएंगे। अच्छा ना, व्हाट वुड यू वांट द मनी फॉर, आपको रकम की क्यों ज़रूरत है, हैरी कहता है। अच्छा ना, क्ले कहता है थिंग्स आई नीड, मैं वो चीज़ें लेना चाहता हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत है। क्ले कहता है व्हाट डू यू नीड, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। क्ले कहता है आई वांट टू गेट माई फादर टू कम बैक होम, मैं चाहता हूँ कि मेरा बाप घर आ जाए। आई वांट टू बाई मदर अ प्रेजेंट, ठीक है ना नाम, मैं अपनी वालदा के लिए कोई गिफ्ट तोहफा खरीदना, प्रेजेंट माने तोहफा, प्रेजेंट माने हाजिर भी होता है, इस बात को ज़रा देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, वाई डज क्ले वांट मनी, आपके एग्जाम में बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसको हमने ग्रीन कर दिया है ताकि आपको इस बात का पता चल सके। अच्छा हैरी कहता है नाउ वेट अ मिनट, एक मिनट रुको कले, अच्छा ना लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, मुझे सीधी सीधी बात बताओ, क्लियरली बताओ, वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारा बाप कहाँ है। कले कहता है आई डोंट नो, मुझे तो मालूम नहीं है। ही वेंट ऑफ, वो चला गया था, ही डिपार्टेड, वो चला गया था, द डे आफ्टर आई गॉट माई लास्ट हेयर कट अबाउट ए मंथ, एक महीने पहले जब मैं अपनी कटिंग कराने के लिए आपकी दुकान पर आया था, उससे एक दिन बाद वो चुनाव घर से चले गए थे। व्हाट डू मीन बाय ही वेंट ऑफ,
इससे क्या मुराद है कि वो चले गए थे? ही जस्ट पिकड अप, उसने अपना सामान उठाया एंड वेंट ऑफ, और वो चला गया था। हैरी कहता है डिड यू से व्हेन ही वाज कमिंग बैक, क्या उसने आपको बताया था कि वो कब वापस आएगा? नो, ठीक है ना जनाब। ऑल ही सेड वाज, उसने जो कुछ कहा था ये था एनफ इज एनफ, के जो कुछ हो चुका है बहुत हो चुका है। ही रोट इट ऑन द किचन वॉल, उसने जनाब दीवार के ऊपर ये बात लिखी जनाब, क्या एनफ इज एनफ, जो कुछ हो चुका बहुत हो चुका। कहाँ लिखा था? किचन वॉल पे लिखा था, बावर्ची खाने की दीवार पर लिखा था एनफ इज एनफ, जो कुछ हो चुका बहुत हो चुका। इससे क्या मुराद है? या यस, पुराने जमाने का या। अच्छा, वी ऑल थॉट, हमने सोचा ही वुड बी बैक इन अ डे और टू, वो 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। एंड बट नाउ वी नो, हमें मालूम है, वी हैव गॉट टू फाइंड हिम, हमें उसे पाना पड़ेगा, एंड ब्रिंग हिम, तलाश करना पड़ेगा, एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसे वापस लाना पड़ेगा। अच्छा ना, हैरी कहता है हाउ डू यू एक्सपेक्ट टू डू दैट, आप ये कैसे करने की ये तवक्को कर सकते हैं? क्ले कहता है जनाब, क्या कहता है? वेल वी पुट एन एड, हम एक इश्तिहार देंगे ओके बाय द सी, गल में, वहाँ से अखबार निकलता है मेरे बेटे। कहाँ निकलता है? ओके बाय द सी में से हर हफ्ते एक अखबार निकलता है, और उस अखबार का नाम है ओके बाय द सी, गल है। अच्छा ना, गल क्यों? इसलिए मुर्गाबी, दरिया समंदर करीब है, इसलिए उन्होंने उसका नाम मुर्गाबी रखा हुआ है। ये आज भी निकलता है, ये आपके सामने खड़ा हुआ है, द गल अखबार का नाम है, ये लिखा हुआ है आपके सामने। दा भी लगाना है, अखबारों के नामों के साथ दा लगाया जाता है। दैट कम्स आउट, जो शाये होता है एवरी सैटरडे, ठीक है ना, ये वीकली है, वीकली न्यूज़पेपर है मेरे बेटे। और कब शाये होता है? ठीक है ना, सैटरडे को होता है। ओपनिंग द पेपर, हैरी खोलते हुए, दिस पेपर, द पेपर, इस अखबार में दोगे। बट यूर फादर इज इन द टाउन, लेकिन तुम्हारे वालिद साहब तो जनाब इस कस्बे के अंदर नहीं है। हाउ विल ही सी एन एड, वो कैसे जनाब ये एड देखेंगे? इन दिस पेपर, इस अखबार के अंदर। ही माइट सी इट, वो इसको देख सकता है। एनी ओवरऑल, वी डोंट नो व्हाट एल्स टू डू, कि हम नहीं जानते कि हम और क्या करें। वी आर लिविंग ऑफ, हम तो खाकर गुजारा कर रहे हैं। लिविंग ऑफ माने खर्च कर रहे हैं, सबसिस्ट गुजारा कर रहे हैं। द मनी, उस रकम पर गुजारा कर रहे हैं। वही सेव, जो हमने बचाई थी, फ्रॉम द समर, मौसम गर्मा में, वही वर्क जब हमने काम किया था। बट देयर एंट मच लेफ्ट, लेकिन वो भी कुछ ज्यादा बाकी नहीं बची हुई है। हैरी कहता है द समर यू वर्कड, तुमने मौसम गर्मा में काम किया था। यस, कले कहता है जी हाँ। समर बिफोर लास्ट, पिछले से पिछले मौसम गर्मा में। जस्ट बिफोर वी मूव्ड हियर, यहाँ आने से पहले। ओके बाय द सी में आने से पहले। वी पिक्ड कॉटन, हम जनाब कपास चुना करते थे। इन कर्न कंट्री, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है मेरे बेटे, ठीक है ना। वेयर डिड दे पिक कॉटन, कहाँ चुनते थे? कर्न कंट्री के अंदर। माई फादर, मेरे वालिद चुना करते थे। माई मदर, मेरी माँ चुना करती थी। एंड आई मी, और मैं जनाब चुना करता था। हैरी कहता है इंडिकेटिंग द पेपर, अखबार की तरफ इशारा करते हुए। What do you say in your ad, आप अपने एड में जनाब क्या कहेंगे? ठीक है ना जनाब, क्या? क्ले कहता है लुकिंग एट इट, इसको देखते हुए। वेल आई से, मैं कहूँगा, क्लार्क क्लारा भी, ठीक है ना, कम होम। अच्छा ना है, उसके बाद जनाब क्लार्क क्लारा भी, कम होम योर फिशिंग टैकल्स, तुम्हारा मछलियाँ पकड़ने का सामान। इन द क्लोजेट, अलमारी के अंदर, कैबिनेट के अंदर, सेफ एंड साउंड, बाहिफाजत पड़ा हुआ है। द फिशिंग्स गुड, यहाँ पर माहीगिरी अच्छी है, बहुत सारी मछलियाँ आई हुई हैं। प्लेंटी ऑफ कैप्जन, ये कैप्जन मछली है मेरे बेटे, आपको दिखाई गई है, ठीक है ना। ये पर्च है, ये आपको मछली दिखाई गई है। एंड बैस, ये भी मछली आपको दिखाई गई है। उसके बाद जनाब फिर क्या हुआ? अच्छा ना, लेट बाई गॉन्स बी बाई गॉन्स, अभी वो चल रहा है, ये अपने ज़ुबानी याद करनी है। वट वॉज द एडवर्टीजमेंट, तो ये अपने ज़ुबानी याद करनी है मेरे बच्चों ने, ठीक है ना। वी मिस यू, हम आप सब आपको याद करते हैं। मामा याद करती है, कले याद करता है, रुखसाना याद करती है, रूफस याद करता है, और क्लैरा याद करती है। हैरी, दैट्स गुड एड, ये तो एक अच्छी जनाब मशहूरी है। उसके बाद जनाब फिर क्या हुआ? डू यू थिंक, आपके ख्याल में, इफ़ माई फादर रीड्स, अगर मेरे वालिद साहब ये पढ़ेंगे इस अखबार को, तो ही विल कम बैक, क्या वो वापस आ जाएंगे? आई डोंट नो, ठीक है ना। हैरी कहता है मुझे तो इसका पता नहीं है कले, आई होप सो, लेकिन मुझे उम्मीद है वो ज़रूर आ जाएंगे। या जी हाँ, थैंक्स अ लॉट फॉर द हेयर कट, बाल काटने का बहुत सारा शुक्रिया मिस्टर वांड्यूसन साहिब। और जनाब क्या है? कले गोज आउट, कले या बाहर चला जाता है। हैरी टेक्स ऑफ द डरबी, और हैरी जनाब जो है वो उतारता है। टेक ऑफ माने रिमूव करना, देखिए एक आदमी अपना हैट उतार रहा है, डरबी हैट उतारता है, ठीक है ना। लेदर्स
हिज फेस, और अपने चेहरे पर ये करीम मल रहा है। देखें साबुन नहीं मलते जैसे नाई वगैरह, तो ये करीम मल रहा है, ठीक है ना, लुब्रिकेट कर रहा है उसको, ठीक है ना। हिज फेस, अपने चेहरे को, एंड बिगिंस टू शेव, और वो शेव करने लग जाता है, ठीक है ना, विद हिज स्ट्रेट एज रेजर, एक तेज धार वाले उस्तरे के साथ, ठीक है ना, सीधे वाला। ये नाइयों के पास ऐसे पड़े होते हैं, आजकल तो आ गए हैं, चलें ब्लेड श्लेड आ गए, उनसे कर लेते हैं, लेकिन ये ऐसे होते थे जिनको बिल्कुल तेज किया जाता था, इनको कहते हैं स्ट्रेट एज रेजर। आ प्रिटी गर्ल, एक खूबसूरत सी लड़की जनाब आती है, कम्स इनटू द शॉप, इस दुकान के अंदर आती है, क्लोजिंग एक कलरफुल पैरासोल, उसने एक छतरी उठाई हुई है, आपको शक्ल में इस डायग्राम में नजर आ रही है मेरे बेटे, हंसती मुस्कुराती लंबे बालों वाली है, ठीक है ना। पैरासोल का मतलब छतरी, अम्ब्रेला का मतलब छतरी हो गया। शी हैज़ लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर, उसके घने शानदार सुनहरी बाल हैं, लंबे बाल हैं। हैरी कहता है मिस मकचियन, मिस अमेरिका, आई प्रेज्यूम, मेरा ख्याल में, प्रेज्यूम का मतलब ख्याल करना, गैस का मतलब ख्याल करना, अज्यूम इमेजिन सपोज फर्ज करना। अच्छा ना, द गर्ल, लड़की कहती है मेरा नाम मिस मकोचियन है, ठीक है ना, मक्काचियन भी पढ़ते हैं बाज़ लोग। अच्छा ना है हैरी, अच्छा वान ड्यूसन, हैरी वान ड्यूसन, तो हैरी कहता है जनाब मुझे लोग हैरी वान ड्यूसन कहते हैं, ठीक है ना। और फिर जनाब गर्ल कहती है हाउ डू यू डू, आपका क्या हाल है। हैरी जनाब बोइंग बेंडिंग अदा बजा लाते हुए कहता है मिस मकोचियन, अच्छा ना है। उसके बाद जनाब हैरी कहता है यू, जनाब कहता है गर्ल कहती है आई एम न्यू हेयर, मैं यहाँ पर नई हूँ, अजनबी हूँ। न्यू से मुराद अजनबी भी होता है, स्ट्रेंज भी होता है। हैरी कहता है यू वुड बी न्यू एनीवेयर, आप जहाँ भी कहीं जाएंगी तो आप अजनबी होंगी। ब्रांड न्यू, ठीक है, ट्रेडमार्क न्यू, ठीक है ना। आई माइट से, श्योरली, यकीनन, यू डोंट लिव हियर, आप यहाँ पर नहीं रहते। उसके बाद द गर्ल, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत, आई डू, मैं यहाँ रहती हूँ, एट एनी रेट, हर कीमत पर। आई हैव बीन हेयर सिंस लास्ट संडे, मैं जनाब पिछले इतवार से यहाँ पर हूँ। यू सी, आप देख रहे हैं, ठीक है ना। आई एम द न्यू टीचर एट द स्कूल, मैं स्कूल के अंदर नई उस्तानी आई हूँ। यू आर, तो फिर वो आप हैं, जी हाँ मैं हूँ, ठीक है ना। लड़की कहती है जनाब 1 वीक एट द स्कूल, इस स्कूल में, हैज़ नॉक्ड मी फॉर ए लूप, उसने मेरे औसा खता कर दिए हैं, अपसेट कर दिया है। नूप फॉर ए लूप, अच्छा ना, नॉक्ड मी फॉर ए लूप का मतलब होता है औसा खता कर देना, परेशान कर देना, डिस्टर्ब कर देना। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत, आई वॉन्ट टू क्विट, मैं छोड़ना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लीव, मैं छोड़ना चाहती हूँ। एंड गो होम, घर जाना चाहती हूँ। टू सैन फ्रांसिस्को, मैं सैन फ्रांसिस्को जाना चाहती हूँ। मेरे बच्चों को मैंने स्क्रीन पे छोटा सा करके ये सैन फ्रांसिस्को का शहर दिखाया है मैंने, और ये कहाँ है मेरे बेटे, ये है ना न्यूयॉर्क, जो इनकी वो है, ठीक है ना, रियासत है, तो उसके अंदर जनाब ये शहर है सैन फ्रांसिस्को के अंदर। वो मिस मकोचियन साहबा जो है ना वो इसके अंदर रहती हैं। उसके बाद जनाब आगे देखिए मेरे प्यारे बेटे, हाँ चला आगे जनाब, हैरी कहता है एंड एट द सेम टाइम, फिर लेकिन साथ साथ ही, आई हैव ए फीलिंग, मेरी सलाह ये आती है, आई आर टू सटे, मुझे यहाँ पर ठहरना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारा क्या ख्याल है। हैरी कहता है आर यू सीरियस, क्या आप बिल्कुल संजीदा हैं, सोबर हैं, सोमबर हैं, ठीक है ना। आई मीन इन आस्किंग मी, मुझसे सलाह लेने में क्या आप सीरियस हैं। अच्छा, और वो लड़की कहती है ऑफ कोर्स, बिलाशुबा, आई एम सीरियस, मैं बहुत संजीदा हूँ। अच्छा, यू हैव बीन हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, आप काफ़ी अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं। यू नो, आप जानते हैं, एवरी बॉडी इन टाउन, कस्बे में बंदे बंदे को जानते हैं। शैल आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए, यार शैल आई स्टे, या मुझे ठहरना चाहिए, ठीक है ना। हैरी कहता है डिपेंड्स अपॉन वट, डिपेंड्स ऑन वट यू आर लुकिंग फॉर, इस बात का इन्हसार तो इस पर है कि आप क्या चीज़ तलाश कर रही हैं। आई स्टॉप्ड हेयर 24 ईयर्स, ठीक है ना, अगो, मैं 24 साल पहले यहाँ पर आया था। बिकॉज आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया था, आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग एनी मोर, वह एनीथिंग एनी मोर, ठीक है ना। तो फिर उस वक्त मुझे अभी मजीद किसी चीज़ को तलाश नहीं करना था, ठीक है ना। आई वॉज मिस्टेकन, मुझसे भूल हो गई, ठीक है ना। है तो क्या रॉन्ग था, आई वॉज लुकिंग, जो चीज़ मैं तलाश कर रहा था, एंड आई हैव फाउंड एग्जैक्टली वट आई वॉज लुकिंग फॉर, मैं हाँ एक चीज़ तलाश कर रहा था और मुझे वो चीज़ मिल गई है जो मैं जब तलाश कर रहा था। अच्छा ना, उसके बाद जनाब क्या, वो क्या चीज़ थी जो आप तलाश कर रहे थे। हैरी कहता है ए चांस, एक मौका, ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी, टू टेक माई टाइम, वक्त गुजारने का, दैट्स वाई आई एम स्टिल हेयर, मैं अभी तक यहाँ हूँ। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर मिस मकोचियन साहिबा, आप यहाँ पर क्या तलाश कर रही हैं। वेल खैर, हैरी कहता है आई मीन,
ठीक है ना, आई इम्प्लाई बिसाइड्स द हस्बैंड, तो जनाब मैं खामन तलाश कर रही हूँ। आप खामन तलाश करने के अलावा और क्या कर रही हैं? तो इतनी देर में लड़की कहती है आई एम नॉट लुकिंग फॉर हस्बैंड, मैं खामन तलाश तो नहीं कर रही। आई एक्सपेक्ट, मैं तवक्को रखती हूँ आ हस्बैंड टू लुक फॉर मी, कि जो मेरा खामन बनेगा वो मुझे खुद ही तलाश करे। मैं खामन क्यों ढूंढती फिरूँ? वो मुझे ढूंढेगा, जो मेरा खामन बनेगा मुझे खुद तलाश करेगा। दैट्स फेयर, ये तो अच्छी बात है। आई एम लुकिंग फॉर ए चांस टू टीच, तो मैं यहाँ पढ़ाने का एक मौका तलाश कर रही हूँ। दैट इज़ अ फेयर टू, ये भी अच्छी बात है। ठीक है ना। लड़की कहती है, द गर्ल कहती है, उसके बाद जनाब बट दिस टाउन, लेकिन ओके बाय द सी का कस्बा, ये मेरे बेटे आपका क्वेश्चन है जो आपको ग्रीन में दिखाया गया, एग्जाम में आता है। व्हाट आर मिस मकोचियंस व्यूज अबाउट द चिल्ड्रन ऑफ द ओके बाय द सी, ठीक है ना, ये उसका क्वेश्चन है। द चिल्ड्रन जस्ट डोंट सीम टू केयर, ऐसा लगता है कि बच्चे ज़रा भी परवाह नहीं करते अबाउट एनीथिंग, किसी चीज़ की। वेदर दे गेट गुड ग्रेड्स आर बैड, वो अच्छे ग्रेड हासिल करते हैं या बैड करते हैं। वेदर दे पास आर फेल, वो फेल होते हैं या पास होते हैं। और एनीथिंग एल्स, या कोई और चीज़। ऑन द टॉप ऑफ दैट, मोर ओवर, सबसे बड़ी बात ये कि अबव ऑल, ठीक है ना, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर अनरूली, सारे के सारे जनाब वो क्या हैं? बेढंगे से हैं, अनप्रिंसिपल्ड हैं। द ओनली थिंग दे सीम टू बी इंटरेस्टेड इन, सिर्फ एक चीज़ है जिसके अंदर वो दिलचस्पी लेते हुए नजर आते हैं, इस गेम्स, वो जनाब क्या है? वो खेले हैं। एंड द सी, और समंदर है। दैट्स वाई, यही वजह है। आई एम ऑन माई वे टू द बीच नाउ, अब मैं साहिल पर जा रही हूँ, कोस्ट पर जा रही हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, इफ़ आई कुड वॉच देम, अगर मैं उनको देखूंगी ऑन ए सैटरडे को, आई माइट अंडरस्टैंड देम, आई माइट ठीक है ना, परसीव देम, उनको समझ सकूंगी। ठीक है ना। यस दैट्स अ गुड थॉट, ये बहुत अच्छा ख्याल है। अच्छा, नो बॉडी सीम्स, और लड़की कहती है जनाब, नो बॉडी सीम्स टू हैव एनी सेंसिबल एम्बिशन, लेकिन यहाँ मैंने देखा कस्बे में कोई बंदा जनाब अक्लमंदी वाली ख्वाहिश रखता ही नहीं है। ठीक है ना। वाइज, प्रैक्टिकल, प्रूडेंट, सगेशियस कोई नहीं रखता। एम्बिशन, ख्वाहिश, डिज़ायर नहीं रखता। इट इज़ ऑल फन, इट इज़ फन एंड प्ले, ये सब मौज मेला और मौज मस्ती है। हाउ कैन आई टीच द चिल्ड्रन लाइक दैट, मैं इस तरह से बच्चों को कैसे पढ़ा सकती हूँ? व्हाट कैन आई टीच देम, मैं उनको जनाब क्या ना क्या पढ़ा सकती हूँ? तो है ना, इतनी देर में वो क्या कहता है मेरे बेटे? हैरी कहता है इंग्लिश, आप उनको अंग्रेजी पढ़ाएं। ठीक है ना। द गर्ल, लड़की कहती है, ठीक है ना, ऑफ कोर्स, बिलाशुबा। ड्राइंग हिज फेस, अपने चेहरे पर क्रीम मली हुई थी उसने, तो उसको खुश करते हुए डांसिंग, आप उनको गीत गाना सिखाएं, ज़रा डांसिंग सिखाएं, कुकिंग सिखाएं। ओ ठीक है जनाब। तो लड़की कहती है कुकिंग, ओ मैं उनको कुकिंग सिखाऊँ, मुझे तो खुद नहीं आती। और आजकल तो औरतों की आदत होती है, लड़कियों की आदत है, बाकी सारी बातें कर लेती हैं, खाना पकाना नहीं आता, ये तो जाहिलों वाला काम है। अच्छा, आई मस्ट से, आई एक्सपेक्टेड टू सी ए मच ओल्डर मैन, ठीक है, मैंने तो समझा था कि आप बड़े कोई सेंसिबल और समझदार बंदे होंगे, आप भी कमले आदमी हैं, भोले आदमी हैं, कि अब मेरी जैसी लड़की खाना पकाए, मैं कोई जाहिल थोड़ी हूँ। ठीक है ना। उसके बाद जनाब गर्ल, अच्छा ना, वेल, अच्छा थैंक यू, आपका जनाब शुक्रिया। उसने तंज किया था लेकिन इसको समझ नहीं पाया क्योंकि सीधा साधा बंदा है। ठीक है ना। उसके बाद द क्वेश्चन इज़, तो सवाल ये है, अच्छा, शैल यू स्टे हेयर और शैल यू गो बैक टू सैन फ्रांसिस्को, आप वहाँ चले जाएं या सैन फ्रांसिस्को वापस चली जाएं, आप यही पूछ रही हैं मेरे से? जी हाँ, मैं ये सलाह ले रही हूँ। अच्छा ना, तो क्या है? तो हैरी कहता है द आंसर इज़, तो इसका जवाब ये है, गो बैक, वापस चले जाओ। वाइल गोइंग इज़ गुड, अगर आपका वापस जाना बेहतर है तो फिर आप वापस चले जाइए। द गर्ल, लड़की कहती है, वाई, आई मीन अ मोमेंट अगो, एक लम्हे पहले, आई बिलीव्ड, मेरा ख्याल था, मैंने सोचा था, यू आर गोइंग टू पॉइंट आउट, आप इस बात की निशानदेही कर रहे हैं, वाई आई आर टू स्टे, मुझे यहाँ क्यों ठहरना चाहिए? फिर अचानक आप ये कह रहे हैं कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। आपने जनाब ऐसी एकदम में ये दो बातें कैसे कह दी? आपका ये मेरे बेटे 38 से हम इंशाल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आप तवज्जो से सुनिएगा, आप उसे पढ़िएगा, ख्याल कीजिएगा, सादा अंदाज में बात की गई है ताकि मेरे बच्चों को इस बात का अच्छी तरह से पता चल सके। आप तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।